व्हाट्स अप गाइस, दिस इज आशीष चचाने। तो आज जिस मूवी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो मूवी इमोशनल है, एंटरटेनिंग है और उस मूवी में थोड़ा बहुत ह्यूमर भी है। और बेशक थिएटर से निकलने के बाद आपको सिर्फ ये 3 एक्टर्स याद रहेंगे, रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख और अशोक श्रॉफ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रितेश देशमुख के डायरेक्शन में बनी वेड मूवी के बारे में, जो तेलुगु मूवी मजली मूवी से इंस्पायर्ड है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मूवी की कास्ट एकदम बढ़िया बढ़िया एक्टर से भरी हुई है। मूवी के लीड एक्टर रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख, अशोक श्रॉफ और जिया दिनकर, और सपोर्टिंग रोल में शुभंकर तावड़े। साथ साथ हमें सिद्धार्थ जाधव और जितेंद्र जोशी का कैमियो देखने को मिलेगा, जो मूवी के स्टार्टिंग में ही है। सूत्रों के हिसाब से मूवी का बजट 20 करोड़ बताया जा रहा है और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक मूवी ने 23 करोड़ कमा लिए। अपने पहले ही डेब्यू डायरेक्शन के हिसाब से रितेश देशमुख ने मूवी बहुत अच्छी बनाई है। जैसे कि मैंने कहा, मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट है रितेश देशमुख, जेनेलिया और अशोक श्रॉफ। मूवी एकदम लाइट टोन से चालू होती है, जहां मूवी के फर्स्ट हाफ में सत्या यानी कि रितेश देशमुख क्रिकेट में अपनी जगह पर आने के लिए रेलवेज की तरफ से खेलते हैं और इसी के चलते जब सत्या की नज़र निशा पर पड़ती है तब सत्या पहली नज़र में निशा से प्यार कर बैठता है। खैर, शुरुआत में दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण तनातनी बनी रहती है, लेकिन बाद में सब सॉर्ट आउट हो जाता है। टीम का कैप्टन मैच फिक्सिंग के झूठे इल्जाम में सत्या को फंसा देता है और सत्या पूरी कोशिश करता है कि टीम में वापस आ सके, लेकिन कोच उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनते। इसी का फायदा उठाकर एमएलए भास्कर सत्या को अपनी टीम में जगह दे देता है और सत्या को दूसरा मौका। दूसरी तरफ सत्या और निशा की केमिस्ट्री बनते बनते इतनी बढ़ जाती है कि वो उसे पार्टी हाउस लेके जाता है अपने प्राइवेट मोमेंट्स एंजॉय करने के लिए। लेकिन यहीं पर भास्कर और उसके चमचे आ जाते हैं और भास्कर निशा पर जबरदस्ती करता है। सत्या जैसे तैसे निशा को लेकर वहां से भाग जाता है और अपने घर पहुंचता है। इससे पहले कि निशा अपने घर जाती और अपने पापा से कुछ कहती, भास्कर निशा के पापा को झूठी कहानी सुनाकर अपने झांसे में ले लेता है, जहां निशा के पापा निशा की बिल्कुल भी नहीं सुनते और उसे अंडरग्राउंड कर देते हैं। निशा को जब पता चलता है कि भास्कर के आदमी सत्या को जान से मारने वाले हैं, तब निशा सत्या को भगाकर मुंबई के एक होटल में रूम नंबर 606 में ठहरने को कहती है, ताकि खतरा जब तक टल नहीं जाता वो बाहर ना आए और उसकी जान भी बची रहे। कट टू प्रेजेंट, जब सत्या को पता चलता है कि भास्कर के चमचे उसकी वाइफ को छेड़ रहे हैं, सत्या जाता है और उनकी मस्त बैंड बजाता है। और यहीं पर हमें सब्जी मार्केट में बारिश में एक फाइट सीन देखने को मिलता है, जो कि बहुत औसम है। पुलिस के हिरासत में आते ही सत्या के पापा यानी कि दिनकर उसकी बेल करवाने पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और यहीं पे हमें पता चलता है कि सत्या की वाइफ और कोई नहीं बल्कि जेनेलिया मतलब कि श्रावणी है, जिसके एक स्टेटमेंट से पुलिस उसे छोड़ देती है। अब ये था मूवी का फर्स्ट हाफ, जहां हमें पता चलता है कि मूवी लाइट टोन से चालू हुई है और इंटरवल तक आते आते मूवी ने एक सीरियस टोन पकड़ ली। मूवी का सेकंड हाफ सीरियस टोन से इमोशनल टोन की तरफ बढ़ेगा, जहां मूवी के आखिर के 20 मिनट्स आपको रुलाने पर मजबूर कर देंगे और मैं पर्सनली एंड में रोया हूँ। जैसे कि हमने फर्स्ट हाफ में देखा कि हमें क्रिकेट के साथ साथ सत्या और निशा की लव स्टोरी दिखाई जाती है, वैसे ही सेकंड हाफ में हमें श्रावणी का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है कि कैसे श्रावणी बचपन से ही सत्या से प्यार करते आ रही है। चाहे वो उसे स्टॉक करना हो, चाहे वो करवा चौथ में सत्या के चुपके से पैर छूना हो, चाहे वो बारिश में सत्या के ऊपर छाता रखना हो, ये पता लगने के बाद में भी कि सत्या का प्यार कोई और है, उसे चाहते रहना हो, उसकी परवाह करना हो और उसके मुश्किल समय में उसकी तकलीफ महसूस करना हो। भाई, ये सब मोमेंट्स आपका दिल छल्ली करके रख देंगे। ये मोमेंट जितने ब्यूटीफुल तरीके से हमें मूवी में दिखाए जाते हैं उससे कई ज़्यादा हर्टफुल है। और यही तो एक तरफा प्यार की निशानी है कि ये जितनी बाहर से आपको खूबसूरत दिखती है उतनी अंदर से हर्टफुल भी है। खैर, कहानी में हमें आगे पता चलता है कि सत्या, जो कि अंदर से बहुत टूट चुका है, बिखर चुका है, श्रावणी से उसका दर्द देखा नहीं जाता और वो उससे शादी करने की जिद पकड़ लेती है। और जॉन्टी भी, जो कि सत्या का दोस्त है, वो सत्या को शादी के लिए मना लेता है और शादी हो भी जाती है। श्रावणी शादी तो कर लेती है और वो बखूबी एक पत्नी का धर्म और एक बहू का धर्म निभाती है, लेकिन सत्या की तरफ से उसे पत्नी का दर्जा बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि आज भी सत्या मुंबई के होटल रूम नंबर 606 में जाता है और वहां पर आज भी निशा का इंतजार करता है। शादी के बाद भी सत्या के अंदर वो दर्द पनपते रहता है, जो 7 साल पहले कहीं अधूरा छूट गया था। इसीलिए उसे समझ भी नहीं आता कि वो निशा को याद करने के लिए पीता है या उसे भुलाने के लिए। लेकिन इस सिचुएशन में भी इंसान दर्द को भुलाने के लिए जो भी हरकतें करता है वो रियलिटी से भागने के लिए होती है। अपने ससुर जी से, अपने पिताजी से और दुनिया भर के लोगों से जब सत्या के ऊपर ताने पड़ते हैं, इस सिचुएशन में भी श्रावणी उसके साथ खड़ी रहती है, उसके बिहाफ पे बोलती है। लेकिन एक दिन भास्कर बार में लोगों की तरह सत्या को खरी खोटी सुनाते हैं और उसी मोमेंट पे सत्या ठान लेता है कि वो
वो ऑफर एक्सेप्ट करेगा जो कि 2 साल से उसने पेंडिंग रखा है, जो कि है दिल्ली में क्रिकेट कोचिंग का। और वो तुरंत दिल्ली जाता है और पहले दिन ही उसकी भिड़ंत एक ऐसे लड़की से होती है जो कि बहुत मुंहफट है। वो उसे एग्रेशन के लिए बेंच कर देता है, लेकिन उस लड़की के ग्रैंडफादर सत्या से मिलने आते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि निशा के फादर है। और वो लड़की जिसकी सत्या से पहले ही दिन भिड़ंत हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि निशा की बेटी खुशी है। वहाँ निशा के पापा सत्या को ये बताते हैं कि निशा की और उसके हस्बैंड की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। इलेक्शन में अभी 1 महीना बाकी रहता है और कोच ये डिसाइड करते हैं कि खुशी को सत्या के अंडर 1 महीने की पर्सनल ट्रेनिंग दी जाएगी। पर्सनल ट्रेनिंग के लिए सत्या उसे घर ला लेता है। घर पे आने के बाद सबको पता चलता है कि खुशी निशा की बेटी है जो कि इस दुनिया में नहीं है। उसकी पर्सनल ट्रेनिंग में खुशी को ये भी पता चलता है कि सत्या निशा से प्यार करता था और ये बात खुशी को जॉन्टी बताता है और उसे पूरी कहानी सुना देता है। खुशी के स्वभाव में दिन ब दिन परिवर्तन आता है और वो दिल्ली से नहीं बल्कि रेलवेज की टीम से खेलने की जिद करती है। लेकिन रेलवे से खेलने के लिए घर का कोई रेलवेज में एम्प्लॉय होना चाहिए और वो और कोई नहीं बल्कि श्रावणी रहती है। इसलिए घर में सब मिलकर ये डिसीजन लेते हैं कि वो खुशी को अडॉप्ट करेंगे, जिसमें खुशी की कंडीशन ये रहती है कि मेरे माँ बाप बनने से पहले वो एक अच्छे हस्बैंड वाइफ बने। और कहानी आगे बढ़ते बढ़ते श्रावणी और सत्या के बीच में दूरियां कम होने लगती है और इसीलिए श्रावणी नागपुर का प्रमोशन स्ट्रेट अवे रिस्पेक्टफुली रिजेक्ट करती है। लेकिन जब एक दिन श्रावणी सत्या को मुंबई के होटल में जाते देखती है तब श्रावणी को लगता है कि पिछले कुछ समय से उनके बीच में जो भी कुछ हुआ वो सब एक झूठ था और उसे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसी के चलते श्रावणी नागपुर का प्रमोशन एक्सेप्ट कर लेती है और उसके इस डिसीजन से घर में कोई खुश नहीं रहता, ना ही कि सत्या। मूवी के क्लाइमैक्स में श्रावणी सत्या को वो सब चीजें कन्फेस करती है जो उसने इतने सालों से अंदर दबा रखी थी और वो बात भी जो उसे बुरी लगी। एंड में सत्या भी श्रावणी से सब चीजें क्लियर कर देता है कि वो मुंबई के होटल 606 में उस दिन क्यों गया था, वो आखिरी बार निशा की यादों को हमेशा के लिए अलविदा कह सके। श्रावणी यहीं पे अपना डिसीजन चेंज कर लेती है कि वो सत्या के लिए नागपुर का प्रमोशन एक्सेप्ट नहीं करेगी और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी स्टोरी वेड मूवी की और जो कि पर्सनली मुझे वेड मूवी बहुत अच्छी लगी। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, मूवी के गाने अच्छे हैं, स्टोरी भले ही तेलुगु मूवी मजली से इंस्पायर्ड हो लेकिन वो हमें एकदम फ्रेश एक्सपीरियंस देती है। मूवी के नेगेटिव्स की बात करूँ तो मूवी में मुझे बस ये फील हुआ कि जनले के ऊपर मराठी सूट तो करती है लेकिन वो बिल्कुल भी बोल नहीं पा रही थी। ये था मेरा वेड मूवी का रिव्यू। आशा करता हूँ कि मेरा रिव्यू आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मूवी देख ली है तो कमेंट कीजिए कि मूवी आपको कैसे लगी और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कौन से इंप्रूवमेंट की मुझे ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज आशीष चचाने, ओवर एंड आउट। बाय।